चलो गुड मॉर्निंग सब लोग के। आज कौन सी है जी पढ़ने के लिए? इंटीग्रेशन। ठीक, बैठो आराम से, बोलना। देखो, इंटीग्रेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? समाकलन। और इसका दूसरा नाम है प्रतिअवकलज, यानी इंटीग्रेशन का परिभाषा कहता है, इंटीग्रेशन मतलब डिफरेंशिएशन का इनवर्स होता है, उल्टा होता है। इंटीग्रेशन इज द इंटीग्रेशन एज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन एज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन मतलब समाकलन अवकलज का व्युत्क्रम प्रक्रम है। समाकलन अवकलन का व्युत्क्रम प्रक्रम है। समाकलन ऐसे एक्चुअली दो प्रकार का होता है, जिसमें पहला होता है अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। और दूसरा होता है निश्चित समाकलन, इसको कहते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन। समाकलन की परिभाषा, और ये हिंदी में समाकलन दो प्रकार का होता है। अनिश्चित समाकलन इंटीग्रेशन मतलब इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, दूसरा निश्चित समाकलन डिफिनिट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के साइन इस प्रकार से होता है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, दैट मीन्स ये चिन्ह है। इंटीग्रेशन को इस चिन्ह द्वारा डिनोट किया जाता है। और इंटीग्रेशन के अब कुछ सूत्र है, सूत्र को देखते हैं, उसके बाद में चैप्टर पढ़ाएंगे। चैप्टर को बनाने के लिए जो सूत्र होता है उसको देखो। जानता है बोली? चलो देखो, सम फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। समाकलन का कुछ सूत्र होता है, सम फार्मूला नहीं लिखा है, सम फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। समाकलन के कुछ सूत्र होते हैं, जिसमें पहला सूत्र है, सबसे बेस्ट और सबसे महत्वपूर्ण सूत्र इसी को माना जाता है। x के पावर n का इंटीग्रेशन एक्चुअली में इस प्रकार से होता है, x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 प्लस c जो होता है अचर होता है। इसको बाद में देखेंगे कि क्यों जोड़ा जाता है, अभी सूत्र को बता रहे हैं, हम सिद्ध करके बता देंगे इसको। तो x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1, जिस प्रकार से हम लोग डीसी में पढ़े थे कि x के पावर n का डीसी n x के पावर n माइनस 1 होता है,
और इसी प्रकार से हम लोग इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे कि x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 प्लस c प्लस c के मतलब ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट अचर राशि है या अचर फलन इसको कह सकता है। इसको जोड़ा जाता है निश्चित बनाने के लिए, और ये हम फॉर्मूला में नहीं, बाद में क्लास में बताया जाएगा। अब दूसरा सूत्र होता है, जैसे देखिए इंटीग्रेशन में आपको पता है 1/x इंटू डी एक्स, लॉग मोड x का ये dc था, लेकिन 1/x का इंटीग्रेशन लॉग मोड x होता है, मतलब एकर dc e एकर इंटीग्रेशन e होता है, प्लस c कर देते हैं। तीसरा जो सूत्र होता है वो होता है इंटीग्रेशन e के पावर x इंटू डी एक्स। तो e के पावर x का या तो dc करो चाहे इंटीग्रेशन, उसका एक e के पावर x ही होता है। e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या है, e के पावर x प्लस c होगा। 4 नंबर जो होता है a के पावर x इंटू डी एक्स, अलजेब्रिक, इसको 4 घातांकी फलन कहते हैं। a के पावर x बट्टा लॉग a प्लस c। a के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, a के पावर x बाई लॉग a प्लस c। अब जो कुछ सूत्र होता है वो त्रिकोणमिति में, इसको लिखो, x के पावर लिख लिया, ठीक है। तब अरे बड़ी सूत्र होता है, पढ़ेगा तो ना। मगर हाँ एक बात है कि जितना सूत्र जो लिखाया जा रहा है, अगर सबको तू लोग एकदम याद कर लिया, आम के चटनी ऐसा अगर चाट गया, तो समझो कि इंटीग्रेशन एकदम सब आ ही जाएगा। अब देखो आगे क्या कहते हैं, जैसे साइन का डीसी पर आए थे ना कि कॉस होता है, तब कॉस का इंटीग्रेशन साइन होगा, मतलब एक दूसरे का इनवर्स होता है, एकदम व्युत्क्रम। तो अब अगला नंबरिंग जो होगा अपना देख लेना, 5 नंबर था लगता है, इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू डी एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन, ये तो इंटीग्रेशन की साइन है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स प्लस सी होता है, सॉरी माइनस कॉस एक्स प्लस सी होता है। और अगला नंबर है तो कॉस एक्स इंटू डी एक्स, मतलब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी। 7 नंबर फॉर्मूला सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, सेक स्क्वायर tan का, तो tan x प्लस सी। 8 नंबर क्या, कोसेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स, मतलब कोसेक स्क्वायर के का डीसी है, तो कॉट के, तो कॉट का इंटीग्रेशन हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉट x प्लस सी। 9 नंबर में इंटीग्रेशन सेक x इंटू tan x, क्या इंटीग्रेशन सेक x इंटू tan x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू सेक x प्लस सी। दैट मीन्स सेक x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो सेक x प्लस सी होगा। 10 नंबर जो सूत्र है वो है कोसेक वाला, तो कोसेक x इंटू कॉट x इंटू डी एक्स, तो कोसेक x इंटू कॉट x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या, तो माइनस कोसेक x प्लस सी। आओ फॉर्मूला होता है, इतने नहीं होता है, अब इतना लिखो उसके बाद बताते हैं। साइन x का देखो बता देते हैं, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, कॉस का साइन एक्स, सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, कोसेक स्क्वायर के माइनस कॉट x, सेक x इंटू tan x का इंटीग्रेशन सेक x प्लस सी, कोसेक x इंटू कॉट x का इंटीग्रेशन माइनस कोसेक x प्लस सी। चलो आगे भी कुछ सूत्र होता है, उसको देख लेते हैं। जैसे देखो आगे जो नंबरिंग होगा अपना दिल ना लगता है कि लगभग 11 नंबर है। अगर कोई फंक्शन f(x) है
इसमें अचर से गुणा किया गया है, मतलब k इंटू एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? तब पहले ये जो अचर राशि है इसको बाहर करो, तब k को बाहर कर देंगे, उसके बाद एफ एक्स का इंटीग्रेशन कर देंगे, एफ एक्स इंटू डी एक्स होगा। अगला नंबर जो इंटीग्रेशन है, जैसे दो फंक्शन योगफल के रूप में है, जैसे एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? तो ये दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन किया जाता है, इंटीग्रेशन एफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन जी एक्स। अगर दो फंक्शन योगफल के रूप में दिया हुआ है इंटीग्रेशन में, तो दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन करके उसको ऐड कर दिया जाता है। तीसरा नंबर जो है 13 नंबर में, जैसे इसी का विस्तार पूर्वक जो व्यंजक है उसको देखते हैं, जैसे k1 एफ एक्स आ गया इंटू डी एक्स, फिर प्लस k2 जी एक्स इंटू डी एक्स, फिर प्लस k3 एच एक्स इंटू डी एक्स, प्लस डॉट 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 इसी प्रकार से आपको रहेगा kn और आर एक्स इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे? तो इसका इंटीग्रेशन भी ऐसे ही होता है, इंटीग्रेशन k1 एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे k2 जी एक्स इंटू डी एक्स प्लस, फिर इंटीग्रेशन k3 इंटू एच एक्स इंटू डी एक्स, फिर प्लस डॉट 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 प्लस, फिर इसका कर देंगे k बाहर हो जाएगा n, kn बाहर, और इंटीग्रेशन आर एक्स इंटू डी एक्स। अब सबके अचर राशि को बाहर कर दिया जाए, k1 बाहर है, एफ एक्स का इंटीग्रेशन कर दीजिए, इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटू डी एक्स, फिर प्लस k2 बाहर, इंटीग्रेशन जी एक्स का इंटू डी एक्स, फिर k3 अचर बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन एच एक्स इंटू डी एक्स, फिर प्लस डॉट 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 प्लस के एन, इसको ऐसे किया जाएगा ना इंटीग्रेशन, तक के एन को बाहर कीजिए और इंटीग्रेशन आर एक्स इंटू डी एक्स। देखिए के एन इंटू आर एक्स इंटू डी एक्स। तो ये रहा आपका अचर से गुणांक के रूप में रहेगा अचर, तब उसका इंटीग्रेशन क्या, और इसे इस प्रकार से योगफल के रूप में रहेगा तो उसको इंटीग्रेशन कैसे सकते हैं। इसमें और है, अगर इसमें यहाँ माइनस दे दिया जाए तो यहाँ बस माइनस कर दीजिए, तो ये अंतर वाला फॉर्मूला हो गया, और गुना वाला कुछ प्रोसेस के अनुसार होता है, उसको भी लिखेंगे वो अगला चैप्टर में आगे। अब इसको ध्यान दो, चलो आगे देखो। अगला जो सूत्र होता है नंबरिंग, क्या था अपना देख लेना नंबरिंग। अगला सूत्र है इंटीग्रेशन 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ऐसे वास्तव में 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स का ये डीसी है, लेकिन उसी डीसी का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो व्यंजक मिल जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, मतलब 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अगला इंटीग्रेशन -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, अगर माइनस है तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। अगला इंटीग्रेशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स,
1 नीचे रूट नहीं है तो tan इनवर्स x प्लस सी होगा। इसी में माइनस बस लगा दो, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। आपका सूत्र हो जाएगा cot इनवर्स x प्लस सी। अगला इसी में बस बनाना है 1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1 इंटू डी एक्स। ये जो होता है सेक इनवर्स x का सूत्र होता है इंटीग्रेशन, और इसमें बस माइनस लगा दीजिए, -1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1 इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉसेक इनवर्स x प्लस सी। 6 गो ये सूत्र होता है महत्वपूर्ण। इनवर्स वाला जो क्वेश्चन आता है इसी 6 फार्मूला पर आता है और इसी से इंटीग्रेशन ज्ञात करते हैं। तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x, माइनस लगा दीजिए कॉस इनवर्स x, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x, उसमें माइनस लगा दीजिए cot इनवर्स x, 1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1 का इंटीग्रेशन सेक इनवर्स x, बस इसमें बस माइनस लगा दीजिए cosec इनवर्स x। ये था कुछ सूत्र, और सूत्र होते हैं लेकिन इसके बाद चैप्टर तुम लोग पढ़ो पहला, उसके बाद जैसे जैसे चैप्टर आपको बताया जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग तुम्हारा फार्मूला साथे साथे लिखाते चले जाएंगे। बहुत सारा फार्मूला तो लिखेगा एक बार तो बोझ हो जाएगा, अब माथा के बोझ ठीक नहीं होता, तो इसको लिख लिया मिटारा जाए, ठीक।